शुरू करते हैं। अगला वीडियो फिर लेकर आए। डेली वीडियो 3 बजे शाम में अपलोड किया जाता है, ठीक है। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक जो है अभाज्य संख्या है। कहता है 109 और 121 के बीच में जो है दोनों के साथ करके भी कितना अभाज्य संख्या है उसको लिखने के लिए। आओ, तरीका बेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो लिख दो क्या है 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, ठीक। पहले लिखो, छोटा देगा ही, कम दूरी का नहीं कि दे देगा कि 200 और 300 के बीच कितना है अभाज्य संख्या, ऐसा नहीं देगा, ठीक। सबसे पहले देख लेना, ये सब लिख दिए। अब देख लो पहले कि जो कटता है उसको काट देना। देखो ये कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से लखा खत्म हो गया। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से क्या होता है, जोड़ के 9 1 10, ही नहीं कटेगा, ई वाला कट जाएगा 3, 3 2 5, ई वाला नहीं कटेगा, ये तो 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये 17 17 19 ये थोड़ा क्या है कितना 7 2 9, 3 से कट जाएगा ना। यहाँ 119 से ई भी कट जाता है, 17 का पहाड़ा, ठीक। बचा कितना, ई भी कट जाता है, ठीक, कट गया टोटल, ई 11 के स्क्वायर में कट जाता है। बचा कितना 109 और 113, ठीक। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कितना से कटेगा। तब क्या करेंगे, देखना है किसके वर्ग के आसपास आता है, ठीक है, किसके वर्ग के आसपास आता है। देखो ये 11 का वर्ग करोगे उसी के आसपास आता है, नहीं आता है 11 का वर्ग 121, उससे नीचे। तो 11 से नीचा जो भी वर्ग है उसके नीचे जो भी अभाज्य संख्या उसको लिख दो। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 5 7, उसके बाद 11 है, ये 11 तो पारे हो गया। काट के देख लो, 2 से कटेगा नहीं, काहे कि 0 नहीं है, और नहीं 2 4 6 8 भी नहीं। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि जोड़ के नहीं पूरा। 5 से कटेगा नहीं कि इकाई अंक पर 5 या 0 नहीं, और 7 से तो कटबे नहीं करेगा, नहीं कटेगा। क्या हो गया, 2 हो गया, 2 क्या होगा, यानी 109 और 121 के बीच 2 ऐसा अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन है, 2 अभाज्य संख्या, ठीक। समझ गए कैसे करना। सबसे पहले लिख लेना है, जो कटेगा उसको काट लेना, जो बचा उसका देख लेना है कि किसके वर्ग के नीचे, उसके वर्ग के नीचे जो भी अभाज्य संख्या है टोटल के लिख दो और भाग दे दो बारी बारी से। अगर कट जाता तो भाज्य हो जाता, नहीं कटा तो अभाज्य हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। अगला है रूट अंडर 169, 3 करनी 27, 3 करनी 64 और 2 करनी 144 का एलसीएम ज्ञात करना, ठीक। एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम जैसे निकालते उसी निकालते। पहले तो इसका निकाल 2 देल है मतलब वर्गमूल निकालना, कितना हो जाएगा 13। कितना है, 3 देल है मतलब क्यू, 3 3 के जोड़ा निकालना है, 3 के क्यू 27 है। यहाँ पर कितना, 4 के क्यू 64 है, यहाँ 2 कितना हो जाएगा 12, हो गया 12 के स्क्वायर। निकाल दो एलसीएम, कितना से लगेगा, 3 से, 13 नहीं लगेगा, एक बार में 4 1 कहाँ, यहाँ 4 बड़े, फिर 4 से लगा दो, कितना हो जाएगा 13 1 1 1, बस 3 गुना 4 गुना 13, ठीक। 4 12, 12 गुना 13 करोगे, 12 गुना 13 156 आता है, कितना आता है 156 आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन है, कहता है रूट 54 गुना रूट 125 बट्टा पूरे रूट 24 गुना रूट 45 का मान क्या है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देख लो, अगला क्वेश्चन कर दो, कहता है रूट 54 गुना रूट 125 बट्टा पूरे रूट 24 गुना रूट 45 का मान क्या है। दिक्कत नहीं, रूट में लिया देख लो, जिसका 5 कर दो, खटका करना 5 क्या हो जाएगा बट्टा रूट 54 लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं 4 गुना 6 गुना, इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं गुना गुना 5 25 गुना 5, 9 का वर्गमूल 3 बटा कितना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसको लिख सकते हैं कितना पूरे बटा 9 का वर्गमूल 2 होता है, रूट में 6 बारी बारी लिख दी। 9 का वर्गमूल 3 होता है, रूट में 6 रख दो। रूट 5
5 रूट 25 के वर्गमूल 5 होता है रूट 6 3 से पूर्ण बचा 4 के वर्गमूल 2 होता है रूट में 6 देख लो 5 बटा 2 9 के वर्गमूल 3 होता है रूट 5 डी नंबर में ठीक है समझ गया। अगला कहता है एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 5 बटा 2 यानी एक पेड़ है इसका लंबाई 1 और छाया का अनुपात है 1 डी नंबर में ठीक है समझ गया। अगला कितना डिग्री कहता है एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात लंब आदि एक पेड़ है क्या लगा लंबाई 1 और छाया का अनुपात थीटा बराबर होता है p बटा b ठीक हो गया। कहता है कितना डिग्री थीटा बराबर p का मान सूर्य का उन्नयन कोण क्या ये लंब ऊपर चल जाता है क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे कितना 10 रूट थीटा बराबर होता है 10 थीटा हो गया बराबर 10 साइड का मान बराबर p का मान a b का मान 1 बटा 10 से 10 ये रूट थीटा ऊपर चल जाएगा साइन थीटा बराबर कितना c रूट 3 होगा थीटा यदि एक घन का 10 साइड का मानता है कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर लंबा 10 थीटा कितना आयतन 60 डिग्री जोड़ना कितना विकर्ण देल है आयतन पूछ गया विकर्ण देल है पहले भुजा प्राप्त कर लो भुजा प्राप्त कर लो आयतन आराम से निकल जाएगा। तो घन का विकर्ण अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यदि एक घन का मुख्य विकर्ण भुजा हुआ 12 सेंटीमीटर लंबा देल है 12 घन बराबर आयतन गुना भुजा ठीक है विकर्ण देल है इसको आयतन पूछ विकर्ण देल है पहले भुजा प्राप्त कर लो भुजा प्राप्त कर लो आयतन आराम से निकालना आयतन का आयतन होता है घन भुजा के कहा क्या होता है विकर्ण भुजा का सूत्र होता है कर दो भुजा का क्यू रूट कितना 12 बटा रूट 3 होता है 3 बार लिख दो 12 बटा रूट 3 ठीक है इधर विकर्ण देल है 12 बराबर में रूट 3 गुना करना है भुजा काट दो 3 गुना बटा 3 हो गया बटा 3 से काट दो 4 वर्ग ठीक है। इसको भी काटना है तो रूट निकालना आयतन ऊपर आयतन होता है भुजा के क्या हो जाएगा क्या होता है ये भी 3 हो जाएगा 4 कर दो भुजा का क्यू अब गुना कर 12 रूट गुना 12 3 बार लिख दो 12 बटा रूट इधर गुना करोगे तो 12 चौक 48 48 गुना करना है 4 करोगे काट हो जाएगा 3 गुना 3 हो गया 3 से काट दो 4 बच ले ठीक है। इसको भी काटना है तो रूट 3 से काटना है ऊपर में ठीक समझ गए नीचे चलो आगे चलो अगला कहता है ये भी 3 हो जाएगा एक त्रिभुज में तीनों कोण का अनुपात दिया है गुना कर दो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करो रूट 3 देख गुना करो अनुपात 48 क्वेश्चन पढ़ो और 4 से काम खा जाएगा 100 त्रिभुज के तीनों कोण का योग पता होगा कितना रूट 180 देख लो 100 बराबर कोण का अनुपात दे कुल एक जोड़ दो 7 समझ में आ जाएगा। चलो आगे चल इतना निकल गया एक त्रिभुज x के मान निकल जाए x y जो मान नहीं मान सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण कहता है बड़े और छोटे कोण का अंतर क्या जब भी अनुपात यही से देख लो जो अनुपात बड़ा है और बड़ा कोण है जो अनुपात छोटा है उस त्रिभुज के तीनों कोण का योग पता होगा देख लो इन दोनों का अंतर कितना 2 ठीक कितना कोण का अनुपात 2 छोटा है छोटा हुआ बड़ा है तो बड़ा दोनों का अंतर कितना 2 निकल गया गुना कर दो ठीक है x के मान पर x y जो मान बड़ी नहीं मान गुना हो गया अब कितना कहता है बड़े और छोटे कोण का अंतर क्या यही से देख लो जो अनुपात बड़े कोण छोटे कोण है जो अनुपात छोटा है वो 40 अगर ऐसा नहीं होता है तो बारी बारी निकाल दोनों का अंतर कितना हो गया 2 x का अंतर है प्लस 3x छोटा है छोटा हुआ बड़ा है बड़ा है दोनों का अंतर कितना जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना ठीक काट दो क्या बढ़ काट दो क्या बढ़ 20 x का मान निकल गया कितना हो जाएगा है ना 40 हो जाएगा छोटा कोण जो निकल कितना 20 कितना होता है 40 ठीक यानी बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर कितना हो जाता है 40 हो जाएगा अगर ऐसा नहीं बड़ा बारी बारी से निकाल लो कितना हो गया गुना x कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 छोटी बड़ा है छोटा है 100 दोनों को जोड़ेंगे 9x बराबर कितना हो जाएगा 40 काट दो क्या बढ़ 20 इतना करने के बाद निकल गया 20 सिर्फ इतना निर्धारण हो सकता है छोटा कोण यानी त्रिभुज में तीनों कोण के 180 40 180 लिख दिए है कितना अनुपात 4 दिया बटा हो गया बराबर अंतर पूछ रहा है बड़ा अंतर करके लिख दिए योग पूछता है योग करके लिखते घटा पूछता है गुना पूछता है गुना करके लिख देते बड़ा बराबर आता है इतना करने के बराबर घटा 40 कितना हो जाएगा 40 समीकरण करने की जरूरत नहीं सिर्फ इतना निर्धारण हो सकता है त्रिभुज के तीनों कोण के 180 लिख दिए अनुपात के जोड़ दिए बटा हो गया बड़ा ऋणात्मक अंतर पूछ रहा है अंतर करके लिख दिए कल योग पूछता है योग करके लिखते हैं घटा पूछता है गुना पूछता है गुना करके लिख दिए ठीक बराबर आता है इतना करने की बार जरूरत नहीं ठीक है माइनस से उधर जाएगा तो प्लस यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा
गुना में किस में जाएगा, बट्टा में। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। रूट डालेंगे यानी एक्स बराबर हो जाएगा समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 का धनात्मक मूल प्लस और माइनस 4x² - 1 बराबर दोनों उसका मूल प्लस वाला धनात्मक वाला क्या है, धनात्मक। कल बताए थे किसका ऋणात्मक वाला, धनात्मक माइनस वाला का ऋणात्मक का क्या माइनस वाला लगा देते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। माइनस यदि x का 10% बराबर है y के 15% किस में जाएगा, x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा, 1/4। x का 10% स्क्वायर है तो 15 जब डालेंगे बराबर x बराबर √100 अनुपात। ठीक है, x बराबर क्या गुना 1/2 प्लस और माइनस बराबर है क्या, y प्लस और माइनस गुना दोनों में 15 प्लस वाला लगाना है, प्लस वाला प्रतिशत करिए या उसको बट्टा प्लस माइनस दोनों में प्लस वाला लगा और माइनस वाला का ऋणात्मक माइनस वाला लगा देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कितना, 3y। यदि x का 10% इधर लेते हैं बराबर है y से 15% बचेगा, तो x अनुपात y का मान लिया, x अनुपात का 10% और y का 15% दोनों बराबर 2 अनुपात निकाल लेते हैं। कहां में x का मतलब गुना 10, ध्यान देना है, उल्टा पुल्टा नहीं बराबर है, गलत हो जाएगा। y x अनुपात y बोल रहा है, x अनुपात y है ना, और y अनुपात x बोलता है या उसको बढ़ा देख के y अनुपात 5 से 2 वाला 5 से 3 है ना। ठीक, इसलिए ध्यान देना है, ऐसे नहीं लिखना। x बराबर कितना कहता है 3y। किसी मिश्र धातु में y इधर लेते हैं x बटा y धातु में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे अनुपात y पूछ रहा है, x का मान हो गया, कोई भी मिश्र धातु हमेशा 100% 3 कितना 100%। कोई ध्यान देना है, उल्टा पुल्टा नहीं, जिसमें 15% बोल रहा है, x अनुपात y बोल रहा है, x अनुपात y और y अनुपात x बोलता है 50%। यहाँ देख के y अनुपात x कुछ तो कुछ हो होगा, तो दूसरे प्रकार है के ना, धातु, इसलिए ध्यान देना है 85 ग्राम में पूछ रहा है कितना होना चाहिए, निकल एकड़ मान दिल है 51 ग्राम। ठीक है, कितना दिल है 51 ग्राम, यानी 15% का मान दिल है 51 ग्राम, हमको निकालना है 85% का ना। तो कितना हो जाएगा, शुरू करते हैं। 51 ग्राम भाग दे देता है 15%, किसी मिश्र धातु निकालना है 85% चांदी गुना करो, जिस मिश्र धातु में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे दिन का काटोगे 17 बार बचा, कोई भी मिश्र धातु हमेशा 100%, 17 कितना होता है 100%। ठीक है, देख लो कोई भी मिश्र जिसमें 15% पहले जो दिया है उससे निकाल लेना, जो बचा उससे गुना कर दिया, आगे तब बचा कितना, अगला बचा एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर दूरी, 48 मिनट बढ़ते 85 4 ग्राम में पूछ रहा है कितना होना चाहिए, निकाल दूरी दिल है किलोमीटर, समय दिल है, ठीक है, कितना देना है 4 निकाल 15%, 4 जब मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है 85, क्या पहले दूरी कर दो कितना हो जाएगा घंटा में, अगर मिनट में है तो घंटा में बदल लो, कहीं दूरी किलोमीटर में दे को निकालना है 85 ग्राम, क्या होता है 85 से गुना करो, पहले 4 हो जाएगा, 4 बराबर होता है 50 3 बार में 50 बराबर होता है दूरी 3 का काटोगे 17 बचा कितना 17 गुना 17 4 बराबर 17 दूरी दे है 57.6 किलोमीटर, ठीक है, देख लो दूसरे नंबर से काम मिनट दे है, पहले जो दिया है उससे निकाल लेना, जो बचा बदलने के साथ आगे, ठीक ना। अगला सबसे एक गुना करना पड़ेगा 57.12 किलो 45 से 12 55 48 मिनट में तय कर, ठीक है, कर जाएगा 4 ज्ञात 4 का काटो 14 चक 56 दूरी दिल है किलोमीटर, ठीक है, समय दिल है इतना हो जाएगा, पूछता है 4 मीटर 14.4 4 जब मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है 20 क्या पहले दूरी और घंटा में, अगर मिनट में है तो घंटा में बदल दो, कहीं दूरी किलोमीटर में निकला कौन सी पहले उसको कर किलो क्या होता है प्रति घंटा, पहले हम चाल निकालना है, मीटर बराबर होता है क्या, किसमें निकालना है, चाल बराबर होता है जब भी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना, दूरी दे है 58.5/18 समय दे है 48 गुना 5 मिनट दे है, ठीक है, दूरी दे है किलोमीटर घंटा में कितना घंटा बदलने के लिए 60 से गुना 20 मीटर 700 गुना करना पड़ेगा, काट दो किलोमीटर में 72 लगा देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कितना 20 मीटर, ठीक है, कर जाएगा 4 का काटो, यदि कोई 14 नारियल 30 रुपया में बेचता है, ठीक है,
तो ये उसे कितना हो 20% यानी यहाँ 14.4 गुना 5। कोई भी चीज का मूल्य जब भी रहता है 100% होता है 100%, लेकिन दिया हुआ कहते हैं 20% हानि पर उसको 32 रुपया पड़ता है, 80% यानी 32 जो है हमको निकालना है मीटर प्रतिशत, ठीक है। कहता है कड़ाईमूल ज्ञात करने जब भी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में प्रतिशत या प्रतिशत 5/18 दा पड़ेगा 80 16 का 5 दा 2 दा पड़ेगा, ठीक है। 2 कितना बचा कितना 2 गुना 20 कितना हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। किलोमीटर में रहता 72 लगाते हैं मीटर प्रति सेकंड ना 32 रुपया 20% ये नाम है। इस तरीका कड़ाईमूल के लिए डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं। कड़ाईमूल बराबर सूत्र होता है कड़ाईमूल बराबर विक्रयमूल, ठीक है। विक्रयमूल गुना 100 बटा, आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन माइनस हानि प्रतिशत। यदि कोई विक्रय एक नारियल 32 रुपया में बेचता है उसे 100 में हानि प्रतिशत कितना नारियल का कड़ाईमूल 80 कहता है 32 चीज आ गया 20% सूत्र लिखने की जरूरत थोड़ा सा दिमाग में प्रैक्टिस करिए इस सारे में आ जाएगा। कितना होता है जो भी दिया हुआ है 2 बार में 16 विक्रयमूल दे 20 विक्रयमूल हानि बेचने का विक्रयमूल 40 हो जाए, ठीक है। 32 रुपया कितना यही चीज है शुद्ध 20%, सिर्फ याद करना है बार-बार प्रैक्टिस करोगे बस आ जाएगा, जिसको हम क्लिक करते हैं वही हो जाएगा 80%। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमको निकालना है 100%। अगला कहता है 100 गुना 500 का 50% 2500 का कितना पड़ गया 16 क्या बढ़ 2 बार में कितना प्रतिशत दोनों बराबर कर दो 20 कितना आ जाएगा 500 का मतलब गुना 50 20 गुना 2 कितना होता है बराबर कितना 2500 का मतलब गुना 40 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत से पहले प्रतिशत खत्म कर दो, ठीक है। अब कर दो 500 से काटोगे तो 5 बड़ी में कट जाएगा, अब 5 से काटोगे तो 10 बड़ी में कट जाएगा। आओ शुरू करते हैं फिर से x हो गया नहीं कहां है, आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझ गए हो कि यदि अच्छा लगा तो शेयर